हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट्स में हमने जो आपको एक्सप्लेन किया था वो हमारे टॉपिक कुछ एक्सप्लेन हो गए थे। लास्ट टॉपिक आई थिंक हम यहाँ पर थे। इसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट करी किए भी होंगे घर पर। तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को ऐड कर कर आपने बल्ब जलाकर देखा होगा। एनीथिंग एल्स और भी आपने वर्क किए हो सकते सेल से। एक्सपेरिमेंट आपने काफ़ी सारे किए होंगे घर पर, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो चलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारे क्या कर रहे थे, हम इनको कनेक्ट कर रहे थे। अभी कनेक्ट कैसे, हाथ से पकड़ के करने पड़ते थे। अब थोड़ा सा अब इसमें क्या होगा, चेंजिंग होने वाला है। चेंजिंग क्या होगा, ये होगा। इस चेंजिंग में आप क्या देख रहे हैं खास, देखिए। एक ऊपर वाला क्या है, ये सेल होल्डर। नीचे वाला क्या है, another टाइप ऑफ सेल होल्डर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल होल्डर। वन इज, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेटल की प्लेट्स हैं या धातु की छड़, ठीक है, धातु की हैं। एंड देन इनको हम इस तरीके से दो सेल्स इनके बीच में कनेक्ट करें। वन इज नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल अटैच ईच अदर, एंड पॉजिटिव टर्मिनल आर हेयर, नेगेटिव टर्मिनल आर हेयर। एंड ये देखिए यहाँ पे एक रबड़ कसी हुई है। इसका काम क्या है कि ये जो सेल्स जो हैं इनको अलग अलग नहीं जाने देगा, मतलब करंट को एक साथ यहाँ पास हो जाए। इसलिए हमने क्या है, इसको रबड़ से अच्छी तरीके से कस लेते हैं, ठीक है ना। रबड़ को अच्छी तरीके से जब कस लेंगे तो इसमें क्या होगा, जब हम ये एक जो बेटा जी, ये आपका एक वायर होगा। तो ये जो वायर आपका दे रखा है ये किस में है, नेगेटिव में। और देन इसके अलावा ये जो वायर दे रखा है ये किस में हो गया, पॉजिटिव में, ठीक है। अगर हम कोई बल्ब यहाँ लेते हैं, ठीक है ना, तो इस बल्ब में क्या होगा, ये पॉइंट को इससे मिलाया और इस पॉइंट को इससे मिलाया, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो आपका जो बल्ब है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड, जो आपका 14.5 दे रखा है, एंड्रॉइड टाइप ऑफ सेल होल्डर। इसमें क्या था, हमें बनाना पड़ा था। ये जो है आप क्या कर देखा होगा, आपने रिमोट में देखा होगा या मार्केट से भी आप खरीद कर ला सकते हैं इसको। तो मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो आप यहाँ क्या क्या देख रहे हैं, देखिए इसका जो स्प्रिंग है, जो फर्स्ट वाले की स्प्रिंग है वो दूसरे वाले में आई हुई है, देख रहे हैं ना आप। और इस वाले की जो स्प्रिंग है ये किसी से कनेक्ट नहीं है, इसका डायरेक्ट वायर बाहर है। और इसका डायरेक्ट ये रेड वाला इसका हो गया, ठीक है ना। जो रेड वाला है वो इसका है और जो ब्लैक है वो इसका है। तो रेड और ब्लैक दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, इसमें हम क्या होगा, देखिए अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल हमने अभी आपको समझाया था। तो अब इसमें कनेक्ट कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा पिक्चर को छोटा कर लेते हैं और अब देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि देखिए ये कौन सा टर्म होता है, नेगेटिव होता है जिधर फ्लैट होता है, और जिधर पॉइंट सा बना होता है वो, जिधर चौथी बनी होती है सेल में, वो कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो साइड होती है जिधर स्प्रिंग होती है उस साइड कौन सा होता है, नेगेटिव। एंड देन जिस साइड कुछ नहीं होता उस साइड क्या होता है, पॉजिटिव। जिस साइड स्प्रिंग होगी उधर नेगेटिव, जिधर कुछ नहीं होगा उधर पॉजिटिव। तो अब यहाँ से आपने कुछ फाइंड किया होगा क्या, कि जब ये स्प्रिंग इससे मिल रही है तो इनका टर्म क्या थे, इनमें एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। अभी थोड़ी देर पहले ही ये चीज़ बताई थी हमने कि पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में अटैच करते हैं तभी करंट पास थ्रू हो जाएगा। पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था। तो ये क्लियर होता है यहाँ आपका पॉइंट ना। इसके आगे चलते हैं। अब ऐसा होता है कि जो आपकी छड़ होती हैं ये आप खुद भी घर भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ मार्केट से लाकर भी अपना एक बैटरी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जब इसमें आप सेल लगा देंगे तो ये किस तरीके वर्क करने स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट लाइक ए बैटरी, ठीक है ना। अब इसके बाद ये आप देख रहे हैं इसमें क्या खास चीज़ है, देखिए एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अच्छा, ये इसका आपको डायग्राम दे रखा है। तो डायग्राम में और इसमें क्या इफ़ेक्ट है भाई, डायग्राम इसमें इफ़ेक्ट ये है कि आपको पहले वाले डायग्राम में देखिए बल्ब जल रहा है, यहाँ भी बल्ब जला हुआ है, इसकी देखिए रेज बाहर की तरफ निकली हुई है, ठीक है। यहाँ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे क्या है, बैटरी लगी हुई है। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, कुंजी है यहाँ पे, ठीक है, मतलब स्विच है, ठीक है। तो इनमें देखिए लिखा हुआ भी है एन इलेक्ट्रिक सर्किट, पहला वाला इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड देन दूसरा वाला जो आपको दे रखा है सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट।
शोन इन फिगर सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम आप देख सकते हैं, चाहे आप ऊपर वाले पिक्चर से बनाएं या चाहे वो नीचे वाले पिक्चर से बनाएं, दोनों से ही आपको सर्किट डायग्राम शो कर सकते हैं। दोनों में देखिए, पहले में क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल तो डायरेक्टली कनेक्ट है बल्ब से, एंड नेगेटिव क्या है, नेगेटिव टर्मिनल पहले तो की से कनेक्ट है। जो आपने की बनाई थी, कुंजी बनाई थी, उसकी कुंजी से क्या है, कनेक्ट है आपस में। जब इस कुंजी से कनेक्ट हुआ तो देखो ये कुंजी में क्या टोटली एक साथ फ्लो है ना, कोई ऐसा तो पॉइंट नहीं जो बीच में से कटा हुआ हो, कोई नहीं, दोनों मतलब यदि दोनों दो हैं लाइन तो दोनों पे, तो दोनों पे देखिए तो जी पूरा का पूरा कनेक्ट था और अगली लाइन से डायरेक्टली बल्ब में जा रहा था। यदि इस कुंजी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा, और कुंजी अगर इससे जुड़ी रहेगी तो ये बल्ब जलता रहेगा। इस नीचे वाले पिक्चर में भी ये दिखाया था, बल्ब जल रहा है कब, जब बैटरी लगी हुई है और स्विच ऑन है। यदि स्विच ऑफ होगा, ये चीज़ जो आपको दी है नीचे वाली, अगर ये यहाँ से हट जाए, ये वाली चीज़ जो है ये अगर यहाँ से ऊपर की तरफ हट जाए तो यहाँ से ऐसे हो जाए ऊपर को, तो क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। रीज़न ऑफ, बिकॉज जो करंट है वो पास नहीं होगा, दैट्स वाई जो ये बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा। तो एनीथिंग जो है स्विच ऑन होगा तो बल्ब जलेगा और स्विच ऑफ होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर में आप देखते हैं, ये अनोदर सर्किट डायग्राम है। तो दूसरा सर्किट डायग्राम में हमें क्या दिख रखा है, देखिए बैटरी तो लगी हुई है, बल्ब भी है, लेकिन अब ये जल नहीं रहा है। अब इसमें रेज जो है वो पास थ्रू नहीं हो रही है, देखिए रेज नहीं निकल रही हैं। लेकिन क्यों नहीं निकल रही हैं, क्योंकि जो हमारा की था, जो आपका यहाँ पर स्विच था, वो कैसा है, यहाँ इससे कनेक्ट नहीं है, और कनेक्ट नहीं है तो इसका मतलब कैसा है, ये ऑफ है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आपका ओपन सर्किट जो है, जो ओपन एक तो क्लोज्ड है आपका, ये तो ओपन हो गया आपका यहाँ से, और ये वाला क्या हो गया, जो नीचे वाला दे रखा है 14.8 में, ये कैसा होगा, क्लोज्ड हो गया। बाकी यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है, यहाँ पे ऐसे ओपन है। अब क्लोज थी तो बल्ब जल रहा था, और क्लोज नहीं है तो बल्ब कैसा है, बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं आप कि बेटा जी आपका जो पॉइंट चलेगा इसमें, तो इसमें हम एक वर्ड जोड़ते हैं कि वुड द बल्ब ग्लो इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, वुड द बल्ब ग्लो इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट। जो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट, एक तो ये 14.8 और 14.9 में, ठीक है। तो रिकॉल दैट द बल्ब ग्लोज, रिकॉल दैट द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजिशन। वैन स्विच ऑन होगा देन बल्ब जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें पास होगा और बल्ब ग्लो करेगा। एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज क्लोज्ड, अगर इलेक्ट्रिक करंट क्लोज होगा तो बल्ब क्या नहीं होगा, उसमें करंट पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके बाद अब बल्ब जो आप देखते हैं, हमने शुरू में बताया था, इसके बीच में एक क्या होता है, फिलामेंट होता है, फिलामेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये फिलामेंट होता क्या है, तो इन द बल्ब देयर इज ए थिन वायर, in bulb there is a thin wire called the filament which glow when an electric current passes through it। जब उसमें से करंट पास थ्रू होता है, when the bulb gets fused, ठीक है। यदि उस ग्लोज में से when an electric current pass through it पास होता है, when the bulb gets fused its फिलामेंट इज ब्रोकन, और जो फिलामेंट होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। हिंदी में जैसे हिंदी में भी बता सकते हैं, तो सारी चीज़ इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन हो रही है। तो बल्ब में जो होता है एक पतला तार होता है, ठीक है, और जिसे हम तंतु अथवा फिलामेंट, ठीक है, जो इंग्लिश में वर्ड था फिलामेंट वो तो है ही है, तो उसको हिंदी में हम कह सकते हैं तंतु, ठीक है। ये कब जलता है, ठीक है, कब आपको ग्लो करता दिखेगा, मतलब दीप्त कब होगा, तो दीप्त तो बेटा अभी आपको बताया था, दीप्त कब होगा, जब करंट पास होगा, ठीक है, विद्युत धारा उसमें क्या होगी, प्रवाहित होगी। यदि बल्ब के जो तंतु टूट जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो जो बीच में ये जो आपको दे रखा ना, ये टूट जाता है, तो इसका क्या होता है, इसका मतलब ये यहाँ से टूट जाए ज़्यादा करंट पास होने की वजह से, तो क्या होगा, फूक जाए, जिसको आप बोलते हैं फूक गया, ठीक है ना,
फूक जाता है तो क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्यूज़ होना, सही वर्ड होता है फ्यूज़ हो जाना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होता है आपका पॉइंट। एंड देन नेक्स्ट में आप देख रहे हैं बेटा, देखिए यहाँ पर जो हमें नीचे जो फ्लेम दे रखा है, नीचे जो स्पेस दे रखा है ना, वो लकड़ी का ना होके किसके का है, गत्ते का है। ठीक है, इसका भी इफ़ेक्ट होता है। यदि मैं इस नीचे वाले जो इसमें लेयर है, इस लेयर को अगर मैं लोहे की ले लूँ और लोहे की कील लगा दूँ इसमें, तो बेटा लोहे की कील लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये किसका हो गया, आयरन हो गया, और आयरन में से करंट पास हो जाता है, दैट्स वाई हमारा नहीं हो सकता। और आपको अगर ये किस लिए लिए हैं हमने, ये इसलिए लिया है कि हमें देखना है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसा होगा। 2 बोल्ट ले लिया हमने यहाँ पे, एक बैटरी लगाई हमने यहाँ पे, और यहाँ पे एक कुंजी लगाई है। तो इस कुंजी में हम क्या देख रहे हैं कि इस कुंजी को लगाने के बाद ये इसमें बीच में क्या है, एक पतला तार बांधा हुआ है। ठीक है, इस पतले तार में क्या होता है, क्या डिफरेंस बनता है, ये देखने का आपको इसमें क्रियाकलाप है आपका। ठीक है, तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है, मतलब इसमें क्या होता है, विद्युत धारा में ताप होती है, तापीय प्रभाव मतलब इफेक्ट क्या होता है। ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट जो है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। अच्छा, इसके लिए आपको देखो एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट आपने ये देखा भी होगा, ये समझ में भी आएगा। ठीक है, ये क्या होता है भाई, आपने इसको एक हिंदी में वर्ड दे रखा है क्या, इसको हीटर बोलते हैं। ठीक है, हीटर का नाम कहाँ से आया, हीट करने वाला क्या वो कहलाएगा, हीटर कहलाएगा। ठीक है, दिस इज जो होता है इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते, एक लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, देखिए इसमें क्या है, पॉजिटिव वायर से जो लाइट आएगी उसको एक में, और जो नेगेटिव से आएगी उसको एक में कनेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब इनमें से करंट पास थ्रू होगा तो ये क्या होती हैं, बर्न होनी स्टार्ट होती हैं। मतलब ये एक ज्वाला की तरह, आग की तरह दिखने लगती हैं। ठीक है, और ये जितनी तेज़ लाइट होती है उतनी ही तेज़ जलती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे आग की तरह वर्क कर रही हैं। ये एक लाइटिंग पूरी तरीके से एक आग होती है। अगर इस पर कोई भी हम, जैसे आप देखते हैं इसको हीट होता है, हीट होने के बाद इस पर कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, घर पर इनका एलिमेंट, इनको जो ये आप इसमें आपने देखा है ना, ये बीच में जो लगी हुई हैं, इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट का काम क्या होता है बेटा, ये जो एलिमेंट लगे हो ना, ELEMENT एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट में जो काम क्या इनका, इन एलिमेंट का काम होता है कि जब ये एलिमेंट में करंट पास होता है, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। ठीक है, देन इस ये क्या होती हैं, बर्न होनी स्टार्ट हो जाती हैं। बर्न होने के बाद ये वर्क करती हैं। इसी प्रकार आपने जो अपने घर में देखिए, बर्न में प्रेस भी होती है आपके घर में, तो प्रेस भी क्या होती है, बर्न होने के बाद वर्क करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन में क्या है, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन में जो एलिमेंट लगा हुआ होता है ना, ये वाला, ये एलिमेंट जो लगा हुआ है, ये एलिमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ से एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, इनमें जब करंट पास थ्रू होगा तो ये क्या होगा, ये जो भी आगे ये बना हुआ है ना, ये हीट होने स्टार्ट हो जाता है। और जब ये गर्म होता है तो इसकी नीचे वाली जो लेयर होती है, ये नीचे वाली लेयर, तो ये क्या होती है, गर्म होती है। जब गर्म होती है तो ये क्या है, फिर आप जब इससे क्या करते हो, आयरनिंग एनी क्लोथ्स। तो आप जितने ज़्यादा गर्म होता, और कभी कभी क्या होता है, जब ये ज़्यादा आयरन हो जाता है तो कपड़े क्या होते हैं, इस पर चिपक जाते हैं और ज़्यादा आयरन की वजह से। ठीक है, तो प्रेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जब आयरनिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी का हम काफ़ी जगह यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो बेटा अब इसी वीडियो में हम इतना ही क्लियर करते हैं, दैन इसके आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। और आप सभी बुक को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी जल्दी समझ में आएगा चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।